दोस्तों आज के समय में जब हम घर में बैठे हुए होते हैं या अपने किसी काम से आसपास निकलते हैं तब हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस करते हैं। हम बेझिझक कहीं भी चले जाते हैं, अपना हर काम करते हैं, फिर चाहे हम लड़की ही क्यों न हो। अपने घर में और अपने देश में हमें कोई डर नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा घर है और हम यहाँ रहते हैं। हमें पता है कब क्या करना है और क्या नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित देश है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ लोग हमारी तरह अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, क्योंकि ये देश इतने ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर वक्त एक अजीब सा डर सताता रहता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप किसी देश में घूमने को जा रहे हैं तो हमारी आज की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन 5 देशों की बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक देश है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक देशों पर। नंबर 1 इज अफगानिस्तान। इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है और एक ऐसा देश है जिसने आज तक कई गृह युद्ध देखे हैं और इन युद्धों में हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। सबसे दुख की बात यह है कि मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या में बच्चों की रही है। इस देश को आतंकवादी का अड्डा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तालिबानी आतंकवादी हर वक्त सक्रिय रहते हैं। कब कहाँ गोलीबारी शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। हर पल इस देश में लोग डर के साए में जीते हैं। लगभग 39 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हिंसा अपराध लगभग हर जगह फैला हुआ है। और अगर आपको याद हो तो कुछ ही साल पहले इस देश को तालिबानियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद से ही इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महिलाओं के लिए तो ये देश अब नर्क बन चुका है। अपने आप को एक अच्छे देशों की लिस्ट में लाते लाते अफगानिस्तान आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां शोषण, हिंसा और क्राइम के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। अगर हम ऐसे कहें कि अब इस देश पर सिर्फ तालिबानी आतंकवादियों का हुक्म चलता है तो गलत नहीं होगा। आतंकवादियों के भ्रष्टाचार, हमले, रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसी घटनाएं अब अफगानिस्तान की पहचान बन गई है। इस देश की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को सुनकर बेशक आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल तालिबानियों का मानना है कि महिलाएं जो ऊंची हील के चप्पल पहनती है उनसे पुरुष भटक जाते हैं और वो ठीक से नहीं सुन पाते। इसीलिए इस देश में अब महिलाएं हाई हील्स नहीं पहन सकती। साथ ही यहाँ की महिलाओं को ऊंची आवाज में बात करने की भी इजाजत नहीं है। तालिबानी शासन में महिलाओं पर क्रूरता की झलक कई बातों से मिलती है, जैसे वहाँ लड़कियां या औरतें बगैर बुर्का और बिना किसी पुरुष के साथ बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करने पर कड़ी सजा का नियम है। इसके अलावा वो घर से बाहर की झलक भी नहीं ले सकती। तालिबान राज वाले इलाकों में घरों के नीचे फ्लोर की खिड़कियां बंद कर दी जाती है और उन पर रंगों की मोटी परत चढ़ा दी जाती है ताकि किसी बाहरी आदमी की नजर घर की औरतों पर न पड़ जाए। बालकनी या छत पर औरतों के जाने की मनाही है, यानी औरतें यहाँ सिर्फ घर की 4 दीवारी में रह सकती है, उससे बाहर जाने की उन्हें इजाजत ही नहीं है। अब आप सोचिए, एक तरफ हमारी दुनिया दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ये सुलूक कितना खौफनाक है। इन देशों में तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। कब उन्हें आतंकवाद की आग में झोंक दिया जाएगा कोई नहीं जानता। नेक्स्ट इज सीरिया। दोस्तों साल 2011 से ही जंग के हालातों से जूझ रहा सीरिया आज हमारी लिस्ट में दूसरे पायदान पर खड़ा हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म तो इस देश की नस नस में बसता है। अक्सर आपने टीवी पर सीरिया के बारे में पढ़ा और सुना होगा। सीरिया में हुआ गृह युद्ध 21वीं सदी का सबसे घातक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, और ऐसी स्थिति आज तक इस देश में देखने को मिलती है। यही कारण है कि सीरिया को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश माना जाता है। 1.83 मिलियन की आबादी वाले इस देश में सीरियाई गृह युद्ध ने देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आज के समय में इस देश में क्राइम करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बल्कि एक आम बात हो गई है। इस देश में महिलाओं को खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। यहाँ महिलाओं को बोलना तो छोड़िए, उन्हें अपनी मर्जी से कोई काम करने की आजादी भी नहीं होती। और रही बात सुरक्षा की, तो बाहर तो दूर, इस देश में महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। सीरिया में एक माँ को हर वक्त सिर्फ यही डर रहता है कि कहीं उसके बच्चे को आतंकवादी अपने साथ ना ले जाए। यहाँ टेररिज्म इतने पैर पसार चुका है कि आज कोई कंपनी इस देश में अपना सेटअप नहीं लगाना चाहती। ऐसा नहीं है कि यहाँ घूमने के लिए चीजें नहीं है। यहाँ कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि खतरों को देखते हुए इस देश में टूरिस्ट पैर रखने को भी तैयार नहीं है। नेक्स्ट इज साउथ सुडान। दोस्तों साउथ सुडान को भी सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। वायलेंस, चोरी, डकैती, छेड़छाड़, रेप, किडनैपिंग और मनमानी करते पॉलिटिशियंस, ये तो जैसे साउथ सुडान की पहचान बन गए हैं। ऊपर देखें या कुछ आर्टिकल्स को पढ़ें तो हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि साउथ सुडान क्राइम से भरपूर देश है। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। इस देश की जमीनी हकीकत भी कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। गृह युद्ध से परेशान इस देश में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है और ये देश काफी बदनाम भी। क्रिमिनल्स अपराधों को खुलेआम
करते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन उन पर लगाम लगाने की जगह आम जनता को ही चुप करा देता है या समझौता करने को कहता है। कदम कदम पर खतरों से घिरे इस देश में गरीबी और लाचारी हर घर में देखने को मिलती है। यहाँ आपको कुछ चंद लोग जैसे राजनेता या किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के सिवा हर दूसरा शख्स गरीबी में नजर आएगा। यहाँ की सरकार के विरोधियों की संख्या काफी ज्यादा है और सरकार ज्यादातर अपने विरोधियों से पंगों में ही उलझी रहती है। इस देश में जाने का सोचना भी हमारे लिए डरावना है, क्योंकि हो सकता है कुछ पल हमें यहाँ सेफ फील हो, लेकिन अंत में आपको यहाँ उस डर का एहसास होगा जो आपने इससे पहले कभी फील नहीं किया होगा। इस देश की कैपिटल सिटी जुबा में कानूनन क्या होता है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वहाँ किसी को भी पता नहीं चलती है ये बात। यही कारण है कि इस देश की कैपिटल सिटी में क्राइम सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इस देश में प्राकृतिक आपदाओं की बरसात होती ही रहती है। 1.14 करोड़ आबादी वाले इस देश में कब किसका मर्डर कर दिया जाए किसी को नहीं पता होता। नेक्स्ट इज सोमालिया। दोस्तों, अगर किसी ऐसे देश के बारे में बात की जाए जो इंसानों द्वारा नहीं प्रकृति द्वारा भी खतरनाक बना दिया गया हो तो वो सोमालिया है। ये हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। सोमालिया में सिर्फ इंसान ही नहीं प्रकृति ने भी इतने खतरे पैदा कर दिए हैं कि यहाँ के लोग एक मिनट भी अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं करेंगे। इस देश की जमीन बंजर है, चारों तरफ सूखा सूखा। और अगर इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो वो है सुरक्षा बलों की कमी। जी हाँ, दूसरे देश जहाँ सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए सेना में युवाओं की भर्ती करते हैं, अपने सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, वहीं सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ सुरक्षा बलों की कमी है जो इस देश के लोगों को अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर करती है। इसके अलावा खाने की किल्लत यहाँ के लोगों को भूख से तड़प कर मरने का खौफ दिखाती है। सेना नहीं है, इसीलिए इस देश में रेस्टोरेंट्स या एयरपोर्ट, घर हो या सड़क, हर जगह हमले का डर लोगों को सताता ही रहता है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सोमालिया में किडनैपिंग, मर्डर, रेप, छेड़छाड़ ये बिल्कुल आम बात है। इस देश के किसी भी कोने में आप खुद को सेफ फील नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोने में क्रिमिनल्स का गुट आपके इंतजार में बैठा हुआ है। सोमालिया को खतरनाक के साथ साथ एक डरावना देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और घर, लगभग हर जगह आतंकवादियों के हमले होते ही रहते हैं। ऊपर से सोमालिया में सूखे और खाने पीने की कमी लोगों को तिल तिल कर तड़पाती है। पुलिस के बारे में तो आप जानते हैं, लगभग हर देश में एक जैसा ही होता है। बाकियों की तरह इस देश की पुलिस भी अपनी ढुलमुल रवैये के लिए जानी जाती है। और यहाँ एक तो पहले ही पुलिस ऑफिसर्स की संख्या कम है, ऊपर से जितने हैं वो भी अपने नागरिकों के साथ गलत करने से पीछे नहीं हटते। तो आप खुद ही सोचे कि आज सोमालिया के लोग कैसी जिंदगी बिता रहे हैं। ना तो उनके पास ठीक से खाने को है और ना ही पहनने को, ऊपर से भ्रष्टाचार और क्राइम के रखवाले उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जो है दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश, जहां हर सेकंड्स लोगों के लिए खतरा है। लेकिन इस देश के बारे में जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इराक। दोस्तों, इराक को दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश माना जाता है। इस देश में कदम कदम पर खतरा है। ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है, बल्कि ये खतरा तो इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए भी है। इनफैक्ट ये देश इतना ज्यादा खतरनाक है कि टूरिस्ट्स यहाँ जाने के नाम से भी कतराते हैं। देश को आतंकवाद नाम की दीमक अंदर से खोखला कर रही है। इसके अलावा देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से तनाव चलते ही रहते हैं। आतंकवाद आज इस देश में इतने पैर पसार चुका है कि आए दिन यहाँ के लोगों को, आर्मी वालों को किडनैप करना, हत्या करना, ये तो उन लोगों के लिए एक आम बात बन चुकी है। एक महिला जितनी आजाद हिंदुस्तान, अमेरिका जैसे देशों में है, उतनी ही बेबस और लाचार वो इराक जैसे देशों में भी है। यूं तो एक आजाद कंट्री है ये, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी किसी जेल से कम नहीं। यहाँ ना तो महिलाओं को बोलने की आजादी है, ना ही अपनी मर्जी से कोई काम करने की छूट। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार इस देश में देखने को मिलता है। इस देश के कानून देखकर भी ऐसे लगता है जैसे वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। खासकर अमेरिका से यहाँ आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा वायलेंस और किडनैपिंग का खतरा होता है, क्योंकि अमेरिकन ने शुरू से ही इस देश में हो रहे दंगों के खिलाफ आवाज उठाई है। इसीलिए उनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जाती है। यही कारण है कि अब इस देश में आने से पहले अमेरिकन हो या किसी दूसरे देश का नागरिक 1000 बार सोचता है। इराक में लोग हर दिन अपनी सलामती की दुआएं मांगते हैं। उसका बड़ा कारण है यहाँ हो रहे क्राइम्स। एक अकेली महिला अगर इराक की सड़कों पर निकल जाए तो उसे चारों तरफ से नोच कर खा जाने वाली भीड़ लग जाती है। यहाँ काम करने वाले लोगों से लेकर घर में रहने वाले लोगों तक को खतरा है, क्योंकि जिस देश की सेना कमजोर हो, आतंकवादियों के चंगुल में हो, आए दिन जहाँ सेना के खिलाफ आतंकवादी गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ आवाम चैन की सांस ले पाती होगी। तो दोस्तों, ये है दुनिया के वो 5 देश जिन्हें आज की तारीख में सबसे खतरनाक माना जाता है। आपको क्या लगता है, इन देशों की हालात बदली जा सकती है? क्या आज के जमाने में भी इस तरह की सोच जायज है? उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।